Welcome back to SK classes. Today we shall study about an interesting chapter that is known to be Albert Einstein at School. This chapter has been taken from Snapshots क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम लोग 11वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के स्नैपशॉट्स नामक पुस्तक के एक महत्वपूर्ण अध्याय एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से अति ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। विद्यार्थी वहां से सर्च कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल इज ए बायोग्राफी। सर्वप्रथम यह एक जीवनी है और इस के बायोग्राफर हैं पैट्रिक प्रिंगल। पैट्रिक प्रिंगल का जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और इन्होंने द यंग आइंस्टाइन नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी का उल्लेख किया गया है। उसी पुस्तक के कुछ अंश हमारे कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। द यंग आइंस्टाइन नामक इस पुस्तक का प्रकाशन 1 जनवरी 1965 में हुआ था। इस पाठ में मुख्य रूप से यह बताया गया है एल्बर्ट आइंस्टाइन जिस विद्यालय में डिप्लोमा का कोर्स कर रहे थे उस विद्यालय से उनको निष्कासित किया गया। उसके पीछे ऐसी क्या वजह थी? इससे पहले कि हम लोग इस पाठ को प्रारंभ करें, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में मुख्य बातें जानना बेहद प्रासंगिक हो जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन was a German mathematician and famous physicist who developed the general and special theories of relativity. एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के एक महान गणितज्ञ और फिजिसिस्ट रहे हैं। ही इज नोन एज द फेमस फिजिसिस्ट आफ्टर न्यूटन। न्यूटन के बाद अगर किसी फिजिसिस्ट का नाम आता है तो है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। इन्होंने रिलेटिविटी से संबंधित जनरल और स्पेशल थ्योरीज को डेवलप किया, यानी E is equal to mc square. In 1921, he won the Nobel Prize for his explanation of photoelectric effect. अब हम चलते हैं इस पाठ की तरफ। एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। मेरे साथ बने रहिए। स्टे वॉचिंग, कीप लर्निंग।
जर्मनी के म्यूनिक नामक शहर में जिस विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, उस विद्यालय के हिस्ट्री के टीचर मिस्टर ब्राउन ने उनसे पूछा कि ये बताओ आइंस्टाइन कि प्रशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के युद्ध में कब हराया था। एल्बर्ट बोले, मुझे नहीं मालूम। हिस्ट्री के टीचर बोले कि इसको कई बार बताया गया है, इस पर कई बार चर्चा की है, क्या तुमने याद नहीं किया है? तो उनका जवाब था नहीं। फिर मिस्टर ब्राउन पूछते हैं, आखिर क्यों? इस पर आइंस्टाइन का जवाब था कि कोई भी व्यक्ति लर्निंग डेट और फैक्ट्स के बारे में किताबों में जान सकता है। अगर तिथि को देखना होगा तो उसके लिए किताब में देख सकता है, इसके लिए याद करने की आवश्यकता। फिर मिस्टर ब्राउन गुस्सा हो गए और बोले कि सिर्फ तिथि ही नहीं बल्कि समस्त ज्ञान तो पुस्तकों में पड़ी हुई है, फिर विद्यालय आने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब है कि तुम्हें एजुकेशन में विश्वास नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जवाब था कि एजुकेशन के लिए तिथि को याद करना आवश्यक नहीं है। मिस्टर ब्राउन गुस्सा हो गए और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तो इसका मतलब हम इस क्लास का नाम आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन दें? आइंस्टीन बोले कि सर, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि प्रशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के युद्ध में कब हराया। महत्वपूर्ण तो यह हो जाता है कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण क्यों करता है। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जो युद्ध को उत्पन्न करती है। यानी फैक्ट्स महत्वपूर्ण नहीं होते हैं बल्कि आइडियाज महत्वपूर्ण होते हैं। अब मिस्टर ब्राउन आग बबूला हो गए और बोले कि आइंस्टाइन, तुमको एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन इस एक्स्ट्रा क्लास से तुम्हें तो कोई अंतर आने वाला नहीं है, ना तुम्हें इससे कोई फायदा होगा, तो फिर आखिर नियमित रूप से तुम विद्यालय क्यों आते हो? एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले, इट इज नॉट माई विश, इसमें मेरी इच्छा नहीं है। हिस्ट्री के टीचर बोलते हैं, तब तुम क्यों नहीं अपने पिताजी से बोल देते हो कि तुम्हें इस स्कूल से आकर ले जाएं? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं। उस अपराह्न एल्बर्ट आइंस्टाइन जब विद्यालय से अपने आश्रय स्थल, निवास स्थल, लॉजिंग्स जहां पर वे रह रहे थे, उस शहर का नाम था म्यूनिक, तो वो बहुत उदास थे। उदास इसलिए नहीं थे कि आज का दिन उनके लिए खराब गया। मोस्ट ऑफ द डेज वर द सेम फॉर एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके लिए अधिकांश दिन ऐसे ही होते थे। उनकी उदासी का मुख्य कारण यह था कि ही विल हैव टू रिटर्न टू द हेटफुल प्लेस अगेन। फिर से उस हेटफुल प्लेस यानी विद्यालय जाना होगा। उस विद्यालय में जिस विद्यालय में हिस्ट्री के टीचर ने क्लास के दरमियान यू आर ए डिस्ग्रेस भी कहे थे। सोचते हैं कि क्यों ना वे अपने पिताजी से बोल दें कि वे इस विद्यालय से उनको आकर ले जाएं। वे यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनकी रुचि डिप्लोमा में नहीं है। लेकिन फिर वे सोचते हैं कि उनके पिताजी का क्या जवाब होगा। उन्हें मालूम है कि एन केन परकेंड उन्हें डिप्लोमा की तो डिग्री लेनी ही होगी। यह सोचते हुए वे अपने लॉजिंग्स पहुंचते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन म्यूनिक शहर के एक मरीन बस्ती में एक छोटे से क्वार्टर्स में रहा करते थे। वहां भोजन या अन्य सुविधाओं की कमी थी, इसका उन्हें दुख नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा दुख स्लम वायलेंस को लेकर था। जिस क्वार्टर में वे रह रहे थे, उस क्वार्टर की मकान मालकिन अपने बच्चों को नियमित रूप से पीटा करती थी और
प्रत्येक शनिवार को जब उस मकान मालिकिन का हस्बैंड घर आता था तो शराब पी के अपनी पत्नी को पीटता था और इस वायलेंस के कारण वे बहुत तनाव में रहते थे। उस शाम एल्बर्ट ने बर्लिन में रह रहे अपने एक दोस्त यूरी से बातें की और बताया कि तुम जहां पर रह रहे हो वहां तो पुअर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कम से कम सिविलाइज्ड तो हैं। यूरी का जवाब था कि शायद तुम्हें नहीं मालूम कि पिछले सप्ताह एक ड्यूएल में यानी द्वंद्व युद्ध में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दिया। और जानते हो क्या हुआ? मारने वाले को इस बात का दुख था कि उसके चेहरे पर स्कार नहीं है, उसके चेहरे पर जख्म के निशान नहीं है, लोगों को दिखा सके कि उसने द्वंद्व युद्ध में एक व्यक्ति को मारने के दरमियान चोटिल हुआ था, यानी बैज ऑफ ऑनर। फिर बातचीत के दरमियान एल्बर्ट बोलते हैं कि वे डिप्लोमा का एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। यही बात एल्बर्ट बर्लिन में रह रहे अपने एक कजन एल्सा को बताई। एल्सा के पिताजी का एक बिजनेस था। एल्बर्ट ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं डिप्लोमा की परीक्षा पास कर पाऊंगा। एल्सा ने सांत्वना दी कि तुमसे भी मूर्ख विद्यार्थी मैंने देखे हैं जो एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं, बस जरूरत है कि परीक्षा से पहले जो भी पाठ्यक्रम है उसको रिपीट करो। एल्बर्ट ने कहा कि यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। फिर एल्सा ने बताया कि तुम तोते के जैसा रट सकते हो और परीक्षा में पास। एल्सा ने आगे पूछा कि ये जो तुम अपने पास किताब रखे हो वो कौन सी किताब है? उन्होंने कहा कि जियोलॉजी की पुस्तक है, रॉक्स एंड थिंग्स के बारे में है इसमें। फिर एल्सा ने कहा कि आखिर तुम इसको क्यों रखे हो? एल्बर्ट का जवाब था, हमें पसंद है। क्या यह पर्याप्त कारण नहीं है? एल्बर्ट आइंस्टाइन को साइंस और मैथ्स के अलावा म्यूजिक में बहुत रुचि थी। उन्होंने एल्सा को बताया कि वे अपने क्वार्टर में वायलिन बजाया करते हैं और तब तक वायलिन बजाया करते हैं जब तक उसकी मकान मालकिन आके उनको वायलिन बजाने से रोक नहीं देती। अब एल्बर्ट को उस म्यूनिक शहर में रहते हुए 6 महीना हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर मैं अपने पिताजी के पैसे को क्यों बर्बाद कर रहा हूं। इस एजुकेशन से हमें कोई फायदा नहीं है, इस एजुकेशन में हमें कोई रुचि नहीं है, तो क्यों ना हमें इस पढ़ाई को रोक देनी चाहिए। और सोचते हैं कि क्यों ना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके और स्कूल से मैं विदा ले लूं। मेडिकल ग्राउंड पर मुझे इस स्कूल से 6 महीना के लिए छुट्टी मिल जाए। अगली बार जब वे यूरी से मिलते हैं तो अकस्मात उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। पूछते हैं कि यूरी, क्या तुम्हारा कोई फ्रेंडली डॉक्टर है? यूरी बोलते हैं क्यों? कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेडिकल ग्राउंड पर इस विद्यालय से 6 महीना की छुट्टी ले लूं। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन है। यूरी बोलता है कि देखो, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उसमें से एक मित्र है जो डॉक्टर है और अभी अभी डॉक्टर की डिग्री लिया है, लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूं कि वह कहां तक तुम्हारी सहायता कर सकता है। फिर भी मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टॉक टू हिम अबाउट योर प्रॉब्लम। लेकिन जब तुम उनसे मिलना तो कभी झूठ नहीं बोलना, जो वास्तविकता है वही बताना। और यूरी एक स्लिप देता है जिस पर लिखा रहता है डॉक्टर अर्नस्टेल। और यूरी बोलते हैं कि शायद तुम उस डॉक्टर के पहले मरीज होगे जिसे तुम्हारा अपॉइंटमेंट होने जा रहा है। जब एल्बर्ट को डॉक्टर अर्नस्टेल से अपॉइंटमेंट मिलती है और उनके सामने जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि मैं अपनी समस्याओं को कैसे कहूँ, आपको अपनी समस्याओं के बारे में क्या कहूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे सब कुछ तुम्हारे मित्र यूरी ने बता दिया है और तुम हमारे पास
नर्वस ब्रेकडाउन के लिए आए हो और तुम्हारा आना ही यह इंगित करता है कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है, क्या मैं तुम्हें 6 महीना का मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा तो इससे काम हो जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन खुश हो जाते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा। और फिर डॉक्टर अर्नस्ट एक मेडिकल सर्टिफिकेट एल्बर्ट आइंस्टाइन को देते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन पूछते हैं कि इसका क्या फी हुआ, तो डॉक्टर बोलते हैं कि देखो, यूरी तुम्हारा भी मित्र है, मेरा भी मित्र है, मुझे फी देने की जरूरत नहीं है, हम दोनों को कोई पार्टी दे देना। अब जब मेडिकल सर्टिफिकेट एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिल जाता है तो अपने दोस्त यूरी से संपर्क करते हैं। यूरी उन्हें एडवाइस देता है कि अपने मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच से रेफरेंस लेना नहीं भूलना। एल्बर्ट आइंस्टाइन की यह मानसा थी कि वे जिस स्कूल में डिप्लोमा की डिग्री ले रहे थे उस स्कूल से हटके वे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या कॉलेज में दाखिला ले ले, क्योंकि उनको वह विद्यालय पसंद नहीं था। अब बारी है एल्बर्ट आइंस्टाइन को उस विद्यालय के हेड टीचर से मिलने की, ताकि वे मेडिकल ग्राउंड पर 6 माह के लिए उस विद्यालय से विदा ले सकें। लेकिन उससे पहले वे अपने मैथ्स के टीचर मिस्टर कोच से मिलते हैं, क्योंकि मैथ्स में बहुत ही अच्छे थे। मिस्टर कोच एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत प्यार करते थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन पर उन्हें विश्वास था। अब हेड टीचर से मिलने से पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन मिस्टर कोच से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई रेफरेंस दे दें ताकि मेरा एक अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में दाखिला हो जाए। तो मिस्टर कोच बोलते हैं, क्या मैं ये लिख दूं कि तुम मुझसे पढ़ नहीं सकते हो, या तुम इतने ब्रिलियंट हो गए हो कि तुम मुझे भी पढ़ा सकते हो। इस पर एल्बर्ट शर्मिंदा हो जाते हैं। खैर, मिस्टर कोच रेफरेंस प्रोवाइड कर देते हैं। तब तक एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास सूचना आती है कि उस विद्यालय के हेड टीचर उससे मिलना चाहते हैं। एल्बर्ट सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर हेड टीचर मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं, और सोचते हैं कि यह तो इत्तेफाक है, मैं तो खुद हेड टीचर से मिलने वाला था, इस मेडिकल ग्राउंड के आधार पर इस विद्यालय से विदा लेने वाला था। जैसे वे चैम्बर में पहुंचते हैं, उस विद्यालय के हेड टीचर बोलते हैं कि एल्बर्ट, तुम्हें इस विद्यालय से निष्कासित किया जाता है, यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम दिस स्कूल। एल्बर्ट भौचक हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये तो बेकार चला गया। वे हेड टीचर से पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुझे इस स्कूल से निष्कासित किया जाता है। हेड टीचर बोलते हैं कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे टीचर्स के कंप्लेन आए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक तुम इस स्कूल में रहोगे, क्लास में रहोगे, तब तक क्लास का वातावरण शांतिपूर्ण नहीं रहेगा, तुम्हारी उद्दंडता बनी ही रहेगी, और इसीलिए तुम्हें इस विद्यालय से निष्कासित किया जाता है। और एक पेपर हेड टीचर एल्बर्ट आइंस्टाइन को हैंडओवर करते हैं और बोलते हैं तुम जा सकते हो, लेकिन जाते जाते दरवाजा सटा देना। एल्बर्ट हेड टीचर के कक्ष से निकलते हैं, दरवाजा नहीं सटाते हैं और चुपचाप उस विद्यालय से बाहर निकल रहे होते हैं। कहीं उन्हें दर्द नहीं लगा कि जिस विद्यालय में उन्होंने 6 माह गुजारे उसको पलट कर भी एक बार देख ले। वे म्यूनिख शहर को छोड़ना चाहते हैं और वे किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपने दोस्त यूरी से मिलना चाहते हैं। और यूरी बोलता है कि तुम एक अच्छे जगह पर जा रहे हो, बेस्ट ऑफ लक। और इस तरह से इस पाठ का अंत होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य सुझाव दें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस के अलावा मोटिवेशनल वीडियोस भी उपलब्ध है। आशा है कि आप उससे
ज़रूर लाभ उठाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।